So good morning. In the previous lecture we have discussed a single stationary blood type rotating compressor. Okay, so this thing we have discussed in the detail. इसमें होता क्या है, ये आपका रोटर होता है, ये आपके शाफ्ट होती है और ये रोटर एसेंट्रिक होता है, मतलब सेंटर में नहीं होता। ये एक ब्लेड होता है और ये लास्ट में स्प्रिंग होती है। एक मिनट रुको, ठीक है। तो ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये आपका सक्शन स्ट्रोक आपका एंड होने वाला है। इसमें क्या है कि जो भी वेपर्स थी रेफ्रिजरेंट की, वो रेफ्रिजरेंट की वेपर इस सक्शन पोर्ट से होकर के, इस वाले पोर्ट से होकर के अंदर आई, यहाँ पे फिल हो चुकी थी, पूरा आपका सिलेंडर जो है वो भर चुका है, ठीक है। अब होगा क्या, अब आपका कंप्रेशन स्टार्ट होने लगेगा, सक्शन आपका एंड हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ये आपका कंप्रेशन, अब जो भी चार्ज इसके अंदर, जो भी इसके अंदर रेफ्रिजरेंट वेपर्स आ चुकी थी, वो धीरे धीरे करके कंप्रेस होना स्टार्ट होंगी और एक नया सक्शन स्ट्रोक आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट केस में जो आप नेक्स्ट फिगर देख रहे हो, आपका कंप्रेशन कंटिन्यू होता है और सक्शन भी कंटिन्यू होता है, ठीक है। ये आपका जो ब्लेड है ना, ये ब्लेड इस कंप्रेशन जोन को और इस सक्शन जोन को, इन दोनों जोन को, लो प्रेशर और हाई प्रेशर को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो यहाँ से चार्ज और अंदर आ चुका है, सक्शन अभी भी चल रहा है और कंप्रेशन भी चल रहा है। इस वाले में क्या हुआ कि जो चार्ज यहाँ, जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स थी, वो उनका वॉल्यूम देख रहे हो ना, बहुत कम वॉल्यूम रह गया, इतना वॉल्यूम रह गया केवल। तो वॉल्यूम जब कम हो रहा है तो ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पर और चार्ज अंदर आ चुका है, सक्शन आपका अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आपका वाल्व जो है डिस्चार्ज यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थी। तो दिस वाज द स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटेटिंग कंप्रेसर। तो इसमें हमने ये देखा था कि ये जो ब्लेड था, ये वाला ब्लेड, वो क्या था, स्टेशनरी था, ये रोटेट नहीं कर रहा था, है ना। ये ब्लेड रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है, मोशन इनका नहीं है, ये केवल लेफ्ट राइट में इसको केवल सीलिंग प्रोवाइड करने का काम कर रहा है और बाकी इसका कोई भी काम यहाँ पर नहीं है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्रेसर, जो है आपका रोटेटिंग ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। उस वाले में आपका ब्लेड रोटेट करेगा, ठीक है। तो वो जो आपका, ये मैंने सब बता दिया था लास्ट वाले लेक्चर में। नाउ डिस्कसिंग द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्रेसर, दैट इज रोटेटिंग ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। अब इसमें क्या होता है वो समझ लो। ये जो रोटेटिंग ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर है, उसमें जनरली कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। पहला तो हमारे पास एक सिलेंडर होता है, वो भी एक तरीके का रोटरी पार्ट होता है, रोटेटिंग मतलब गोल सिलेंडर होता है इस टाइप का, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का। स्लॉटेड रोटर होता है, मतलब एक रोटर हमारे पास होगा और वो रोटर कुछ ऐसा होगा कि उसके अंदर स्लॉट कटेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा रोटर इस टाइप का होगा कि इसके अंदर क्या कटे होंगे, स्लॉट कटे होंगे अंदर, ठीक है, वो देख लेंगे कैसा होगा। और कंटेनिंग ए नंबर ऑफ ब्लेड। तो ये जो आपका स्लॉटेड लीवर होता है, रोटर होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, ब्लेड होते हैं बहुत सारे, ठीक है। यस सर। चलिए, तो जो आपका रोटर है उसके अभी दिखा दूंगा उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा। इसके बाद जो सेंटर होता है, आपका जो रोटर होता है वो एसेंट्रिक होता है, सेंट्रिक नहीं होता, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ रोटर ऑफ द इज एसेंट्रिक विद द सेंटर ऑफ द सिलेंडर। मान लिया ये आपका सिलेंडर है और जो आपका सिलेंडर का सेंटर यहाँ होगा, तो हो सकता है कि रोटर जो आपका लगा होगा उस रोटर का सेंटर यहाँ होगा। तो इन दोनों के सेंटर एक दूसरे के साथ मतलब कॉन्साइड नहीं करेंगे, वो दोनों के सिलेंडर, दोनों के जो सेंटर्स होंगे वो अलग अलग होंगे पूरी तरीके से, ठीक। चलिए जी सर। बाकी पढ़ा, ये जो भी लिखा है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। इसकी वर्किंग आप लोगों को आपको मैं समझा देता हूं और कैसे ये काम करता है। देखो, ये आपका है, दिस इज द रोटेटिंग ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। अब इसमें क्या है, ये आपका सिलेंडर है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो है वो सिलेंडर्स वॉल है, ये वाली पूरी की पूरी, ठीक है जी। ये आपका सिलेंडर है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसका। और ये जो बीच में आप देख रहे हो ये वाला, ये आपका रोटर है। क्या है ये रोटर है, ये आपका सिलेंडर है। ये आपका सक्शन पोर्ट है, यहां से जो इवेपोरेटर से लो टेम्परेचर की जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स आएंगी, वो यहां से आएंगी, ठीक है। रेफ्रिजरेंट वेपर्स आएंगी, वो कहां से आएंगे, सक्शन पोर्ट से, यहां से अंदर आएंगी, यहां पर फिल हो जाएंगी, ठीक है। पहले पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपका सक्शन हो गया, ये आपका हो गया डिस्चार्ज पोर्ट, यहां से डिस्चार्ज होगा, ये सिलेंडर हो गया, ये आपका रोटर हो गया। और इस रोटर में देख रहे हो कि अंदर ग्रुप्स कटे हुए हैं, ये वाला है ना, स्लॉट कटे हुए हैं, ठीक है, ये स्लॉट कटे हुए हैं। और इस स्लॉट में क्या है, ये आपके ब्लेड है, ये वाले जो देख रहे हो ना, ये ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड है आपके, ठीक है। अब देखोगे कि इस सिलेंडर का जो सेंटर है वो यहां पर है, सिलेंडर का सेंटर यहां पर है और जो रोटर का सेंटर यहां पर है। तो ऑब्वियसली ये दोनों सेंट्रिक नहीं है, एसेंट्रिक है।
अगर उन दोनों के सेंटर्स एक जगह लाइन नहीं करेंगे देन वी कैन से इट इज एसेंट्रिक टाइप ऑफ कंप्रेसर। एसेंट्रिक है, ठीक है, समझ में आ गया एसेंट्रिक क्यों है, क्योंकि रोटर का सेंटर यहाँ पर है और सिलेंडर का सेंटर यहाँ पे, दैट्स व्हाई यू कैन से इट इज एसेंट्रिक। अब काम कैसे करता है इसकी वर्किंग समझ लो, वर्किंग कैसे काम करता है। हमने ये मान लिया आपका रोटर रोटेट कर रहा है, अब होगा क्या, ये जो वैसे एक बात समझ लो कि ये जो आपका सिलेंडर है वो 4 जोन में बटा हुआ है इस वाले केस में, एक इस वाले में, एक इस वाले में, एक इस वाले में और एक इस वाले में। बटाए कि नहीं बटाए, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। और किस वजह से, ब्लेड्स की वजह से, आपका जो ब्लेड है उस ब्लेड की वजह से 4 पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है। तो ये जो ब्लेड्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं योर सिलेंडर्स इनटू डिफरेंट पार्ट। अब सपोज मान लिया कि जो आपका सक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है, इस सेक्शन में क्या हो गया, सेक्शन में जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स है वो इन 2 ब्लेड्स के बीच में आ चुकी हैं। जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स हैज एंटर्स इन द स्पेस बिटवीन द 2 ब्लेड्स, इन 2 ब्लेड्स के बीच में आपका जो है रेफ्रिजरेंट वेपर्स आ चुकी हैं। अब आपका जो रोटर है वो और रोटेट करेगा, ठीक है, रोटेट ये तो भाई घूमता रहेगा कि नहीं घूमता रहेगा। जैसे ये घूमेगा तो ये वाला जो ब्लेड है, ये वाला ब्लेड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला ब्लेड इधर शिफ्ट हो जाएगा। और आप देख रहे हो कि इसके बीच में जो चार्ज था, अब मैंने मान लिया कि ये वाला चार्ज यहां पहुंच गया, समझ में आया, ये वाला चार्ज यहां पहुंच गया, अगले ये वाला जो चार्ज जो है वो यहां पहुंच चुका होगा। कैसे पहुंच चुका होगा, अब ये समझ लो कि जब ये रोटेट होगा तो पोजीशन चेंज, मान लो ये वाला ब्लेड ऐसा हो जाएगा और ये वाला ब्लेड ऐसा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो ब्लेड है वो आगे पीछे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से, हाँ ये मूव करेंगे कि नहीं, इस तरीके से आगे पीछे इसमें, इस स्लॉट के अंदर। तो जैसे ये यहां होगा तो आप देख रहे हो कि यहां पर पहले वॉल्यूम ज्यादा था, इतना वॉल्यूम था, और अब वॉल्यूम कितना हो गया, जब ये बाद में आएगा तो अब केवल इतना वॉल्यूम रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, बताओ, है? यस सर। तो आपने देखा कि जो द वॉल्यूम ऑफ द रेफ्रिजरेंट वेपर्स हैज डिक्रीज्ड। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, प्रेशर यहां बढ़ गया थोड़ा सा और। अब आपका सिलेंडर और रोटेट कर रहा है, ये जो रोटर है वो और रोटेट करेगा तो क्या होगा, अगले टाइम पे क्या होगा, पोजीशन फिर चेंज हो जाएगी कि ये वाला जो ब्लेड होगा वो यहां आ जाएगा और ये वाला ब्लेड कहां हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो वॉल्यूम है, जो वेपर्स का इतना वॉल्यूम यहां था, अब वो और कम हो गया, इतना रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, बताओ। यस सर, आ जाएगा। तो और अगर ये जैसे ही आगे रोटेट होगा तो ये जो वेपर्स हैं वो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इनका वॉल्यूम कम हो चुका है। तो जैसे ही ये आगे की ओर रोटर मूव करेगा तो यहां से वेपर्स निकल के यहां डिस्चार्ज हो जाएंगे, ठीक है जी सर। और साथ ही साथ क्या आ रहा होगा, जैसे ये वाला पोर्शन, जब ये वाला यहां होगा तो इस वाले में क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन यहां पहुंच जाएगा तो इस वाले में सक्शन हो जाएगा, यहाँ पे फेल हो जाएगा, फिर अगले बार में ये यहां पहुंचेगा, फिर ये यहां पहुंचेगा, फिर एग्जॉस्ट हो जाएगा, जब तक कि इसके बगल वाले में क्या हो जाएगा, और सक्शन हो जाएगा नहीं, समझ में आ रहा है, हो जाएगा, है ना। तो ये प्रोसीजर जो है वो आपका ये वाला प्रोसीजर कंटिन्यू रहता है। एंड इन दिस वे द लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर्स आर कंप्रेस्ड टू हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर्स, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर हाउ योर रोटेटिंग ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर वर्क्स। तो इसका आपको डायग्राम बनाना है, इसकी वर्किंग लिखनी है, इसके पार्ट्स के बारे में बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। और जो मैंने डिस्कस किया है द सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर, मैं एक बार वो भी पढ़ के तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि कभी कभी बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं सारे चीजें आपको बता देता हूँ। पहले तो पार्ट्स क्या होता है, इसके पार्ट्स के बारे में, और ये जो है वो किस टाइप के सिलेंडर्स, किस टाइप के रेफ्रिजरेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ऑब्वियसली इसके पार्ट्स मैंने बता दिए, इट कंटेन्स सिलेंडर होता है, एक स्लॉटेड रोटर होता है कि नहीं, जिसमें के ब्लेड्स होते हैं। इसका जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ रोटर एंड सेंटर ऑफ शाफ्ट डजंट, सेंटर ऑफ सिलेंडर एंड सेंटर ऑफ रोटर डजंट कोइंसाइड, एसेंट्रिक होते हैं, ये इट रिमेन्स एसेंट्रिक। अगला हो जाएगा द ब्लेड्स आर फोर्स्ड अगेंस्ट द सिलेंडर वॉल बाय द सेंट्रीफ्यूगल एक्शन ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द मोटर। जब ये रोटेट होता है आपका रोटर तो क्या होगा, जो आपका रोटर है उस रोटर में ब्लेड होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये सिलेंडर के कांटेक्ट में आ जाती हैं और ज्यादा फोर्स के साथ। तो इन दोनों के बीच में क्या बना रहता है, एक तरीके से सीलिंग होती है, ठीक है, ये दोनों एक सील होता रहता है एक तरीके से। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है द लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर्स एंटर्स इनटू द सिलेंडर थ्रू द सक्शन पोर्ट, वो मैंने बता दिया। एज द रोटर टर्न्स, जैसे आपको रोटर टर्न होगा, द सक्शन वेपर रेफ्रिजरेंट इंट्रैप्ड बिटवीन द टू एडजेसेंट ब्लेड्स ऑफ ब्लेड्स, तो यहाँ पे ब्लेड्स के बीच में आ जाएंगी, आर देन कंप्रेस्ड।
द कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डिस्चार्ज टू द कंडेंसर थ्रू द डिस्चार्ज होल। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी यस चाहिए। सर। आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है वेपर कंप्रेशन, उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर आपको कहाँ मिलता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ रोटेटिंग ब्लेड टाइप centrifugal rotary compressor. So the next type of compressor is centrifugal compressor. Okay, this is the next type of compressor which is the centrifugal compressor. अब इस centrifugal compressor में जैसा कि आपको नाम दिख रहा है, as you know that the name suggests centrifugal means the compressed action takes place because of the centrifugal effect. जो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट है, वो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट की वजह से आपका कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेस करता है। कैसे काम करता है, आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। अब देख लेते हैं काम कैसे करता है। सुनो, पहले मैं इसका फिगर आपको डायरेक्टली दिखा देता हूं और बताता हूं ये काम कैसे करता है। ठीक है, चलिए। सो दिस इज द डायग्राम फॉर क्रॉस सेक्शन है फॉर द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सो इन दिस इज द शाफ्ट ऑन विच दिस रोटर इज माउंट। ठीक है, दिस इज अ रोटर। तो ये आपका क्या है, शाफ्ट है बीच में, इसमें आपका रोटर माउंट है। ठीक है, और ये इम्पेलर है आपका। तो ये आपके ब्लेड्स हैं, इस टाइप के ब्लेड लगे हुए हैं, ऐसे देख रहे हो कि नहीं। ये ब्लेड जो है वो इस टाइप के हैं। आप देख रहे हो इनका नेचर कैसा है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन कम है और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ज्यादा है ना। जब अगर कोई चीज लो एरिया से हाई एरिया में जाएगी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी जी, तो क्या बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये आपका रोटर, तो इस पर आपकी वेन्स माउंटेड है। ठीक है, इसको वैसे हम इम्पेलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इम्पेलर। इस शाफ्ट पे ये इम्पेलर माउंट होता है, जिसमें ये अंदर वाला सेक्शन होता है जो कि आपकी वेन्स रहती हैं। ठीक है, ये आपकी वेन्स है। और इसके बाद जैसे ही ब्लेड के बाद क्या होता है, डिफ्यूजर सेक्शन लगा होता है। डिफ्यूजर सेक्शन भी ऐसा ही होता है, जिसका भी क्रॉस सेक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर का होता है। इसका एरिया बढ़ता जाएगा। तो यहाँ वेलोसिटी कम होगी, सॉरी ज्यादा होगी, यहाँ वेलोसिटी कम, तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रेशर और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और ये जो केसिंग आप देख रहे हो, ये वॉल्यूट केसिंग है। कैसी केसिंग है, वॉल्यूट केसिंग एक ऐसी केसिंग होती है जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, इंक्रीज होता जाता है। जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वर्किंग में आप लोगों को बता देता हूँ कैसे वर्क करता है। आप लोगों ने शायद सेंट्रीफ्यूगल पंप भी पढ़ी होगी, अगर पढ़ा हो तो शायद फ्लूइड मैकेनिक्स में। हाँ, फ्लूइड में पढ़ा था सर। हाँ, बस वैसा ही डायग्राम है, बस मोशन चेंज हो जाएगा। हाँ, सेम है सर, सेम है ना। अब देखो काम कैसे करेगा। जो लो प्रेशर की और लो टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट वेपर्स हैं वो यहां से आएंगे, इस आई से। ये आपका इनलेट होता है, ये आपका क्या होता है, इनलेट होता है, और ये आपका आउटलेट होता है। तो जो लो प्रेशर वॉल्व, इनलेट वॉल्व और आउटलेट, इसमें बेटा वॉल्व नहीं होते। अच्छा, जैसे उसमें फ्लूइड में होते हैं ना सर। हाँ, उसमें वॉल्व नहीं होते, पोर्ट होते हैं। उनकी इनलेट आउटलेट जो है वो डिपेंड करेगा किसी दूसरे के मोशन पे, खुद से बंद क्लोज नहीं होते। ठीक है, तो ये आपका इनलेट है। तो जो आपका इवेपोरेटर होगा, उस इवेपोरेटर से क्या होगा, क्या आएंगी, लो प्रेशर लो टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट वेपर्स आएंगी और इस इनलेट में होकर के आ जाएंगी इस किसके अंदर, इस इम्पेलर के अंदर। अब क्या होगा, आपका इम्पेलर किससे कनेक्ट होगा, शाफ्ट मोटर से कनेक्ट होगी कि नहीं। मैंने बताया था ना कि मोटर लगी होती है। तो जैसे ही मोटर आपकी घूमेगी तो वो क्या करेगी, जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स आई हैं उनको क्या प्रोवाइड करेगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी कि नहीं करेगी। जी सर, करेगी। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी तो आपकी जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट वेपर्स होंगी वो इन वेन्स के थ्रू यहां से वहां की ओर, बाहर की ओर मूव करेंगी। ठीक है, अंदर से कहां जाएंगी, बाहर की ओर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करने लगेगा उन पे। क्या काम करने लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उनके पास काम करने लगेगा। जब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करने लगेगा तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो कंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है जी, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कंप्रेस हो जाएंगे। दूसरा क्या होगा, जैसे ही वो यहां से यहां तक जाएंगे तो तुम्हें दिख रहा है कि क्रॉस सेक्शन इसका इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया है? जी सर। अब क्या होगा, ये वेन्स हैं आपकी, ये क्या है, वेन्स। अब इन वेन्स में क्या होगा, जैसे ही आपका जो रेफ्रिजरेंट है इन वेन की टिप पर पहुंचेगा, यहां पहुंच जाएगा, मान लीजिए टिप पे यहां पहुंच गया। ठीक है, ये वेन्स की टिप पर पहुंच गया।
तो क्या होगा, अगला आपका जो पोर्शन होता है वो डिफ्यूजर का होगा। तो अभी भी जैसे ही जो रेफ्रिजरेंट होगा, मान लीजिए यहां पर पहुंच गया, उस रेफ्रिजरेंट के पास, उन रेफ्रिजरेंट वेपर्स के पास बहुत काइनेटिक एनर्जी है। अभी भी काइनेटिक एनर्जी उनके पास है, क्योंकि रोटर से उनको काइनेटिक एनर्जी मिल चुकी है कि नहीं मिल चुकी है, बताओ। मिल चुकी है सर। रोटर से काइनेटिक एनर्जी मिल चुकी है। जब रोटर से काइनेटिक एनर्जी मिल चुकी है तो हमने क्या लगा दिया, डिफ्यूजर लगा दिया। ये डिफ्यूजर क्या करेगा, एक तरीके से ये नोजल आपको दिख रहा है, डिफ्यूजर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नोजल का जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पर क्या है, क्रॉस सेक्शन कम है, और यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी की रेफ्रिजरेंट वेपर्स आ रही हैं, है ना, हाई काइनेटिक एनर्जी की रेफ्रिजरेंट वेपर्स आ रही हैं, और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन आपका कम है। जैसे जैसे रेफ्रिजरेंट वेपर्स यहाँ पर पहुंचती जाएंगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जो प्रेशर होता जाएगा वो इंक्रीज होता जाएगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो वो डिफ्यूजर के एंड तक यहाँ पहुंचेगा ना, इसके एंड वाले पोर्शन पे पहुंचेगा, तो उसके पास कुछ पोर्शन काइनेटिक एनर्जी का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेशर में। तो ऑब्वियसली प्रेशर और इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो एक तो प्रेशर किस किस वजह से इंक्रीज हुआ, एक तो हमने बताया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो गया कि नहीं। दूसरा, यस सर। दूसरा किस वजह से हो गया बताओ। दूसरा सर, पहला क्या बोला आपने? पहला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो गया, दूसरा किसकी वजह से हो गया, डिफ्यूजर की वजह से हो गया, डिफ्यूजर की वजह से। अब क्या है, अब ये जो आपकी केसिंग देख रहे हो ये वाली, ये वॉल्यूट केसिंग है, मैंने आपको बताया था, ये लिखा है वॉल्यूट केसिंग लिखा है, और इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। देखो यहां से यहां तक एरिया कम है इन दोनों के बीच में, फिर और बढ़ गया, 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 यहां बढ़ गया, यहां बढ़ गया, यहां बढ़ गया, यहां तक देख रहे हो एरिया बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, यस सर, बढ़ रहा है एरिया। अब जब एरिया बढ़ेगा तो आपने पता है, मान लीजिए रेफ्रिजरेंट यहां पहुंचा तो एरिया क्या है, कम है, मतलब वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी अभी भी फ्लूइड के पास है कि नहीं, अभी भी आपका जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स है उनके पास काइनेटिक एनर्जी अभी भी अवेलेबल है। जब वो यहां से यहां पहुंचेगा तो एरिया बढ़ रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और इधर मूव करेगा, एरिया बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम, प्रेशर इंक्रीज, और जैसे जैसे वो यहां तक पहुंच जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी, उसका प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा आउटलेट में आपकी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट वेपर्स हम लोग कंडेंसर को क्या कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द वर्किंग, हाउ डज ए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर वर्क्स। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अब जो मैंने बोला है वही लिखा होगा, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं आपको, बस फिगर याद रखने हैं, 4-5 फिगर है इसमें, 100% गारंटी। यहां से देखो कंप्रेसर से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए अब देखो क्या क्या चीज है, मैं समझा देता हूं आप लोगों को, आपको। दिस कंप्रेसर जो है फॉर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वाज डिजाइन्ड बाय WH कैरियर, ठीक है। डिजाइन और डेवलप किसने किया था, कैरियर ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। ये लिखना नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं है। दिस कंप्रेसर इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ द लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर्स इनटू हाई प्रेशर बाय ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट लिख सकते हो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट की वजह से ये वाला कंप्रेसर क्या करता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट वेपर्स को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट वेपर्स में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट करता है। किस वजह से, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से करता है। अगला पॉइंट है, इट इज जनरली यूज, जनरली इसको किसके लिए यूज करते हैं, R11, R12 और R13। एक बात और याद रखनी है, जो आपका R11 रेफ्रिजरेंट होता है ना, वो कहां यूज किया जाता है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में याद रखना है, R11 यूज किया जाता है जी, ठीक है। वाटर कूलर में R22। कोल्ड स्टोरेज में, आइस प्लांट में कौन सा होता है, बताओ, अमोनिया। अच्छा, अमोनिया, ठीक है। तो ये याद होने चाहिए, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहां से, ठीक है जी सर। चलो आगे और पॉइंट, ये जो मैंने बताया वही हो गया, आगे की बात करता हूं। अगला है, ए सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कंसिस्ट ऑफ एन इम्पेलर हैविंग ए नंबर ऑफ ब्लेड्स, कर्व ब्लेड्स होती हैं, फिटेड सिमेट्रिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज द इम्पेलर रोटेट्स इन एयर टाइट वॉल्यूट केसिंग,
विद द इनलेट एंड आउटलेट। इनलेट आउटलेट होते हैं और वॉल्यूट केसिंग जो मैंने आपको बताया था, एक ऐसी केसिंग होती है जिसका क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है द इम्पेलर ड्रॉ इन रेफ्रिजरेंट वेपर्स लो प्रेशर फ्रॉम द इवेपोरेटर। वही है कि ड्रॉ कर लेता है रेफ्रिजरेंट वेपर्स को ड्यू टू द सक्शन इफेक्ट। इसके बाद अगला पॉइंट when the impeller rotates, it pushes the refrigerant vapors from the center of the impeller to its periphery by the centrifugal force। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या करता है, जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स अंदर आ चुकी है उनको पुश करता है। ठीक है, द रेफ्रिजरेंट वेपर्स हैव ए हाई वेलोसिटी व्हेन इट इज इम्पार्टिंग फ्रॉम द वेन टिप ऑफ द इम्पेलर। इम्पेलर की मैंने बोला था कि जैसे ही वेन की टिप पर पहुंचती है उसके पास क्या रहता है, हाई वेलोसिटी रहती है, हाई काइनेटिक एनर्जी रहती है। दिस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द प्रेशर एनर्जी when the high velocity vapor refrigerant passes through the diffuser। तो क्या होता है, जो हाई वेलोसिटी की वेपर्स होती हैं जैसे ही वो डिफ्यूजर से पास होती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है कम हो जाती है और प्रेशर एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। द डिफ्यूजर परमिट्स मोर एफिशिएंट पार्ट लोड ऑपरेशन। बहुत जो आपका डिफ्यूजर है वो पार्ट लोड वर्क के लिए बहुत एफिशिएंट होता है, विच इज क्वाइट यूजुअल इन एयर कंडीशनिंग प्लांट। तो एयर कंडीशनिंग प्लांट में ये बहुत सही है। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट, इसके बाद क्या होता है, जो आपकी वॉल्यूट केसिंग है वो काम करना स्टार्ट करती है। द वॉल्यूट केसिंग कलेक्ट द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द डिफ्यूजर एंड फर्दर कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी इनटू द प्रेशर एनर्जी बिफोर इट लीव्स द रेफ्रिजरेंट टू द कंडेंसर। तो कंडेंसर को लीव करने से पहले ही आपकी वॉल्यूट केसिंग क्या करती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम करके उसकी प्रेशर एनर्जी बढ़ाती देती है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर थ्रू विच वी कैन कंप्रेस्ड low temperature refrigerant vapors into the high pressure high temperature refrigerant vapors। ठीक है, so this is the working of, you can say this is the working of rotary compressor। ठीक है, rotary compressor। and next topic for the discussion will be the general maintenance, fault diagnostic and troubleshooting। these things we will be discussing in the next tomorrow's lecture। ठीक है, अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग ये चीजें डिस्कस करेंगे।